महिला समिति की ओर से चाहूँगी कि आयुषी आए और प्रभात खबर के संपादक श्री संजय मिश्रा जी का प्लांट देकर, पौधा देकर उनका स्वागत करें बदलाव महिला समिति की तरफ अब मैं अपनी सदस्य सुनीता से आग्रह करूंगी कि वो प्रभात खबर के सिटी चीफ श्री संजीव भाटवाल जी का पौधा देकर स्वागत करें। उसके बाद मैं प्रियंका जी से आग्रह करूंगी कि प्रभात खबर के फोटो जर्नलिस्ट श्री सुरजन कुमार जी का पौधा देकर स्वागत करें। हाँ, प्रियंका जी। फोटो ले लो सुरजन का। उसके बाद मैं अपनी साथी रीना ठाकुर जी से आग्रह करूंगी कि प्रभात खबर के रिपोर्टर श्री शेखर जी का पौधा देकर सम्मान करें, स्वागत करें। पायल से आग्रह करूंगी कि वो आए और श्री ब्रिज किशोर गोस्वामी जो कि फोटो जर्नलिस्ट है प्रभात खबर के, उनका स्वागत करें। और हमारे बीच जमशेदपुर के अंग्रेजी के प्रख्यात शिक्षक श्री बलदेव सर है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ जमशेदपुर के जलेस जो साहित्यिक संस्था है उनके अध्यक्ष श्री अशोक कुलकर्णी सर भी हमारे बीच है, मैं उनका भी अपने के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे लिए काफ़ी विशेष बात है कि प्रभात खबर हमारे पास, हमारे बस्ती में खुद आई है। हमारी जो समस्या है यहाँ की, जो प्रशासन से संबंधित या जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुनने आई है और जहाँ तक संभव हो सके प्रभात खबर जो है अपने माध्यम से उसका हल निकालने में भी हमारी पूरी मदद करेगी। तो मैं एक एक करके आसपास के जो क्षेत्र से लोग आए हैं उन्हें यहाँ पुकारूँगी, उनके नाम पुकारूंगी, वो यहाँ आए और अपनी समस्याओं को सरल शब्दों में यहाँ प्रभात खबर के संपादक महोदय और दूसरे जो अधिकारी हैं उनके सामने जरूर रखें। तो मैं सबसे पहले सुनीता जी को बुलाना चाहूँगी। एक मिनट खाली जरा मैं कुछ बता दूँ फिर। हाँ हाँ जरूर, हाँ जरूर। आपका संध्या ठाकुर। प्रिया संध्या जी हम लोग के बीच अंग्रेजी के शिक्षक श्री बलदेव जी, हमारे पत्रकार और साहित्यकार अशोक कुलकर्णी जी और मेरे सिटी के इंचार्ज श्री संजीव भाटवाल जी, हमारे साथी ब्रिज किशोर गोस्वामी जी, शेखर जी, सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये बदलाव की जो जितनी महिलाएं हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। वस्तुतः हम लोग तो जाते हैं किसी जगह समस्या, वहाँ की समस्या और समस्या उठाने, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए मैंने आप लोगों को रोका है क्योंकि आपने जो एक खूबसूरत चीज़ पैदा किया है इसका गुणगान होना चाहिए शहर में। ये जो आपने मेंटेन कर रखा है, ये जो बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है।
ये वस्तुतः बदलाव की है, तो आप सभी के लिए जोरदार, अपने लिए आप लोग जो तालियों से स्वागत करिए, अपने हौसलों को बुलंद कीजिए। मैंने इसलिए रोका क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप रोना बहुत रोते हैं। इस बस्ती में ये समस्या है और ये कूड़ा है, ये कचरा है, कोई पेड़ नहीं है। आपने छोटा सा जो उद्यान बना रखा है, इस उद्यान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर और दूसरे मोहल्ले, दूसरे इलाके अगर इससे केवल थोड़ी सी सीख लें, जो कूड़े का जो बना रखा है ढेर, वहाँ ऐसा उद्यान बनाने की कोशिश करें। ये मुझे लग रहा है केला एकदम सामने जो केला का गौच जो है रेडी है, समझिए। ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी बात है। ये जमशेदपुर में आपने अनूठा काम किया है। आप खुद देखती होंगी कि जमशेदपुर में ऐसा कोई प्रयोग क्या हुआ है कि टाटा स्टील मेंटेन कर दिया या किसी और ने मेंटेन कर लिया, लेकिन आप इसको ऐसे बना करके, और इससे अच्छा आयोजन नहीं हो सकता है कि हम अपनी जो भी है बगीचा, और जो अपने यहाँ जब खेत खलियान में आदमी होता था तो उससे बात करता था कि किसी मसले पर बातचीत करनी हो, कोई बुजुर्ग लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हों, महिलाएं इकट्ठा हो रही हों, तो उनके लिए इससे अच्छा तो कोई जगह नहीं हो सकता। इसके लिए आप सभी को अशेष शुभकामनाएं कि माँ भारती आप लोग को इसी तरीके से शक्ति देते रहे कि ऐसा उद्यान जमशेदपुर में कुछ और जगह जाके आप लोग बनाइए। मैं बदलाव की जो भी कार्यकर्ता है उनके लिए बताऊंगा कि ऐसे प्रयोग और जगह हो जाए तो जमशेदपुर की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। ये इतने अच्छे ढंग से करीने से चीज़ों को रखना, उसको बताना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने अलग अलग अभी हर मोहल्ले में हम लोग आपके बगल के मोहल्ले में भी आए थे, प्रेम नगर में भी आए थे हम लोग, तो बहुत सारी बधाइयाँ दे दूँ कि ये बहुत अच्छा है और इसको और ऐसे मेंटेन करते हैं आप लोग। तो और अपने अखबार की ओर से भी मैं कहूँगा कि मैं अपने अखबार में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा कि आप महिलाओं ने कैसा एक मैंने बगीचा बना रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इतने सुंदर शब्दों और प्रोत्साहन के लिए। तो अब हम लोग समस्या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुनीता जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि यहीं बगल में ही रहती हैं, और उनकी समस्या जो है ये जेमको चौक पर नाले के पानी बहने से संबंधित है। तो वो आएंगे और वहीं से बोल सकते हैं। नहीं, ठीक है, जैसा आपको लगे वहाँ से बोल सकते हैं। सबको आने दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, स्टेज पर आने का ये आप आपके हवाले है। इसलिए भी है कि इन लोग को मौका मिले। मैंने सही बात। सर नमस्ते, और सर मैम को नमस्ते कि बहुत मुझे चाह रहे थे कि तब प्रॉब्लम बोला जाए। मैं बजगी बगान सामने में रहती हूँ, मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। यहाँ पर सर थोड़ा अगर हल्का भी बारिश होता है तो पूरा पानी मतलब रोड पे आ जाता है, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले नहीं होता था, अब जब ताली छोटा हो गया है वहाँ पे मंदिर के पीछे, तो अलग प्रॉब्लम हो रहा है। जब थोड़ा सा बारिश आता है बस तो एकदम बाढ़ जैसे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने वहाँ पर आकर के फोटो भी करवाते हैं। अभी आपका कार्यक्रम खत्म होता है तो हम लोग चलेंगे वहाँ अभी करवा दिए आपके आने से। करवा लिए हैं। अब वो बहुत ये मेन रोड है सर, और थोड़ा भी बारिश होता है तो हल्का बारिश में इसको भर जाता है। बहुत मुझे चाह ही रहती कि बात बोला जाए। नहीं, और सर मैम अब चलते हुए मौका मिला। एक्चुअली सर वो किसको का पहले बड़ा नाला था जिससे कि पानी चल जाता था, लेकिन अब ये जो नया रोड बना है ना, वो उस नाले को छोटा कर दिया, तो पानी बहुत बड़ा है। तो अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत। अब जो अगली समस्या है वो मैं पापा जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि कचरा की व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पर कचरा करने का बहुत दिक्कत होता है सर। गाड़ी आता नहीं है, 1 साल हो गया लगभग आया नहीं है आज तक, और जब कचरा को फेंकते जाते हैं सारा बह के रोड पे आ जाता है। अभी आप लोग किस जगह फेंकते हैं कचरा? इधर कहाँ पर? बगल में? सर पहले कचरा यहीं पे करता था। ये समझ में आ गया। हाँ, तो अब ये बगान बन गया तो बगल में फेंका रहा।
आज 1 साल पहले तक जेएनएससी की गाड़ी आती थी, अब नहीं आती है। एक साल से लगभग इस क्षेत्र में नहीं आती। और उनके बहाने हैं कि सब लोग पैसा नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। हम लोग बोले भी एक बार कि हम बैठेंगे, हम बस्ती वालों को समझाएंगे, हम लोग का दायित्व है। तो मनमानी किया, आना ही बंद कर दिया। सबसे पहले मैं सतीश सर और आपकी संस्था का बैठिए, सुनिए। बहुत एहसानमंद हूँ कि मेरे जैसे को भी आपने यहाँ न्योता दिया, सर के सामने बोलने का मौका मिला। और जैसा अभी वो इस बगीचे के इस उद्यान की तारीफ कर रहे थे, जो सही था, यही समस्या एक और है जो जिनको और रजात बस्ती के बीच में मात्र एक दीवार का फासला है। दीवार के उस पर कई पेड़ काट दिए गए और ये वो पेड़ इनसे बड़े और पुराने, और एक नहीं कई। अब उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होगा, जो ऑक्सीजन की कमी होगी, वो सब भुगतेंगे, अगल बगल या थोड़ा दूर वाले भी। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है कि जो भी कंपनी वाले पेड़ को काट रहे हैं, उनके बदले कोई दूसरा लगवा दिया जाए। वैसे उन्होंने प्रयत्न जरूर किया है, कुछ को जड़ से उखाड़ के लगाए हैं, लेकिन वो प्रोसेस सही नहीं था। वो काट कर जड़ से उखाड़ के लगाया गया, वो लकड़ी बचाने के लिए, वो कभी बचेगा नहीं। आप पूरे झाड़ को काट दिए, खाली जड़ को ले जाके गाड़ दिए तो लकड़ी बन गया। उनका प्रयत्न था, लेकिन ये मेरी समझ में है कि इसके अलावा अगर वो खुद ही नए पेड़ लगवा देते तो अच्छा था। तो सर, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, इस हरियाली को बरकरार रखिएगा और उसमें आप सबको योगदान जरूर चाहिए। ओपीडी की फैसिलिटी भी है, बट वहाँ इमरजेंसी सेवा नहीं है, इसलिए 24x सेवा शुरू की जाए, ताकि वहाँ अगर कुछ भी हो तो इमरजेंसी, जैसे हम लोग को TMS जाना है, हम लोग को सदर जाना है, तो उतना दूर के लिए कम से कम उसका ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अपने लिए तो बहुत ज़्यादा GMS वगैरह ज़्यादा दूर तो नहीं है, यहाँ पर 6-7 किलोमीटर बट सर, सिर्फ ओपीडी फैसिलिटीज है, जैसे मान लीजिए बस्ती के बीच में हॉस्पिटल है, वही हो सकता है। इमरजेंसी सेवा के लिए तो बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो कम से कम फर्स्ट एड की भी व्यवस्था होनी चाहिए सर। जैसे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाते हैं, पानी चढ़ाना, ये सब चीज़ वो नहीं है ना सर। उसके लिए तो मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, खेलते खेलते गिर गया, अगर सीवियर सर में ही चोट है, तो कम से कम उसको बैंडेज के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। पानी चढ़ाने के लिए सलाइन, जैसे लूज मोशन वगैरह हो रहा है, क्योंकि शहर में मान लीजिए आपके यहाँ 6 किलोमीटर है, गांव वालों के पास तो भी नहीं, 25-25 किलोमीटर दूर। ठीक है सर, अगर व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। बात लेकिन आपके यहाँ अच्छी व्यवस्था है। वो हम पिछले बार गया था, व्यवस्था अच्छी है, मैंने विजिट किया था, बढ़िया। मैंने अपना भी टेस्ट कराया था, मैंने खुद ही जाके अपना भी टेस्ट करा के फिर देखा, तो अच्छी व्यवस्था है। ये मैंने यहाँ के इलाके के लोगों ने, अपने लोगों ने बनवा के बहुत अच्छा रखा। डॉक्टर लोग भी है, जी, उससे मैंने जो महिला ने अपना एक पूरा वो दे दिया, प्लॉट दे दिया। पता नहीं उस महिला को नाम आप लोग जानते हो, लेकिन उस महिला ने अपना पूरा प्लॉट दे दिया। हेमा महारानी नाम है। खुद ही दे दिया वो। आप आज तक कोई एक इंच जमीन नहीं लेता भाई से, लेकिन उस महिला के प्रति आदमी को जरूर वो करना चाहिए। उस महिला ने पूरा एक प्लॉट दे दिया कि मेरे यहाँ बना लो, ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है ना सर, हम लोग धीरे धीरे तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ज़्यादा हो जाता अगर हम लोग को पॉलिटिकल भी ज़्यादा तो मिलता। दो चीज़ें हैं वहाँ पर सतीश जी। हाँ। हम उस दिन बात किए थे, हम लोग वहाँ पर बात किए ना, हम मुद्दा वहाँ भी उठा था, तो हम बात किए थे। तो उसमें क्या होगा कि इमरजेंसी जब होगा ना, तो उसका मेडिकल वेस्ट बहुत निकलेगा। हाँ, वो आपके लिए दिक्कत होगा। वो मोहल्ले के बीच में मेडिकल वेस्ट बहुत निकलेगा, वो एक अपने आप में प्रॉब्लम है। हमारे ऑफिस के ठीक ऊपर एक हॉस्पिटल खुल गई, वो इतना ना प्रॉब्लम है ना ऑपरेशन का, इसका उसका। शुरुआत में लगता है कि खुल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में उसकी एक अलग समस्या पैदा है। एक उसको खाली इतना हाईलाइट करवा दिए कि जैसे बोली ना, प्राथमिक चिकित्सा जो है ना, रात में भी फर्स्ट एड फर्स्ट एड
जैसे कुछ हुआ बेहोश हो गया तो उसके लिए एक सुविधा रहे। हाँ, फर्स्ट एड की व्यवस्था। ऐसे वार्ड का ये बात नहीं कर रही हूँ कि एडमिट करो ये करो, उसके लिए तो बहुत जगह चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फर्स्ट एड का तो होना चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। अब मैं अपनी साथी सरोज को बुलाना चाहूँगी। यहाँ आए हुए सभी व्यक्तिगत को नमस्कार। हमारा ये कहना है कि हमें इतना सुंदर पार्क मिला है, लेकिन उस पार्क की सुंदरता को ट्रक के द्वारा ढक दिया जाता है। अगर कोई अतिथिगण भी बाहर से आ रहे हैं तो वो उस पार्क का मज़ा लुत्फ़ नहीं ले सकते। हम लोग भी अगर जाते हैं तो मतलब अंदर बच्चे खेल रहे, चाहे हम लोग चाहते रोड से भी देखना, वो भी नहीं दिख सकता। एक्सीडेंट की मतलब हर चीज़ की है। एक टाइम होता है कि चलो रात में खड़ी है तो चलते, लेकिन एनी टाइम 24 घंटे और उस खूबसूरती को ढक दिया गया। डंडा लगने का तो यहाँ बहुत दूर है। और वो हम लोग लेडीज़ लोग भी अगर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग का तो चला जाता है, लेडीज़ लोग को थोड़ा दिक्कत भी होता है। और एक साइड नहीं रखते, वो क्या है कि दोनों साइड तरफ में है तो उसको भी लेके प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा खूबसूरती ढका गया। जब हमें पार्क इतना सुंदर मिला है, अगर बाहर से जब लोग आ रहे हैं अगर उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ के लिए। और अभी यहाँ फिलहाल वहाँ एक्सीडेंट भी हुआ। अच्छा, आप लोग जो भी आ रहे हैं ना तो अपना मने मायका भी जरूर बताइएगा, कहाँ से कहाँ आई हैं, तो उससे पता चलेगा कि उस मोहल्ले का क्या चीज़ है। आपका मायका कहाँ है? बागबेड़ा से यहाँ। अच्छा, बागबेड़ा। और बागबेड़ा और यहाँ में क्या अंतर दिखता है? हाँ, थोड़ा बागबेड़ा की भी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ जलपूर्ति को लेके बहुत संकट है। बहुत दूर से कोस से आदमी मतलब पानी को लेके अभी टैंकर की व्यवस्था चल रही है। वहाँ मतलब आज से करीब बहुत साल पहले कहा गया था कि 22 में पानी मतलब मिल जाएगा, लेकिन अभी 25 भी आ गया। उसको लेके भी वहाँ धारणा बहुत चल रहा है, क्योंकि अब पानी तो सबसे बहुत अहम चीज़ है। अपने ससुराल के लिए एक बार सबको ताली बजवा लीजिए। चलिए फिर ससुराल के लिए ताली। ससुराल मतलब ये क्षेत्र। अब मैं इसलिए बागबेड़ा में तो लोगों ने ऐसा इंक्रोचमेंट कर रखा है ना कि हर घर में अपने घर के पीछे बना रखा है, घर के पीछे एक अलग आशियाना है। अब मैं अपने श्री अशोक सुदर्शी सर जी को बुलाना चाहूँगी, जो मिश्रा बागान से संबंधित समस्या लेकर के आए हैं। ये संपादक जी और आपने हस्तक्षेप किया था कि इतना सुंदर पार्क बना है और इसमें हम लोग बैठे हुए हैं, समस्याएं इसमें। लेकिन मैं तो कहूँगा कि प्रभात खबर भी इतना सुंदर अखबार है, इतना अच्छा अखबार है, इतना ज़मीनी अखबार है कि वो इन चीज़ों को देखता है और वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। समस्याओं को सुनने के लिए आप घर आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। और हम सब की तरफ से भी प्रभात खबर को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए और ये मैं आप सबकी तरफ से दे रहा हूँ। लेकिन मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, ये जिनको बस्ती मिठा बागान में मेरा घर है। मेरे घर के आगे ही 4-5 साल से रोड नहीं बना। मैंने रोड था लेकिन वहाँ इतना कचरा आता था कि लोगों ने मिट्टी भर दिया। मिट्टी भरने से वो कचरा नहीं आता है, तो ये अच्छा हुआ है। लेकिन वो आने जाने में इतनी असुविधा होती है कि क्या जाए। अब फिर भी कचरा आता है अभी। और आगे नाला जो है वो 4-5 नाला उस जगह आके मिलता है और वो नाला छोटा जैसा पड़ता है नाला, लेकिन बन रहा है। लेकिन कठिनाई ये है कि कुछ लोगों ने उस पर इंक्रोच कर लिया है, वो नाला पर ही घर बना दिया है। तो लोग आए थे कल देखने जेनेसी से भी, लेकिन क्या समाधान निकलेगा नहीं मालूम। अगर इसमें कुछ सपोर्ट करेंगे आप तो कुछ हो सकता है कि उसका भला हो। और वो जो पानी आ जाता है, जब रुक जाता है पानी तो हम लोगों के घर में घुसता है, तो शायद इससे कुछ निदान हो। आपके सहयोग से ये कुछ हो सकता है। और मैं एक बड़ी बात कहूँगा कि थोड़ा दूर आगे जाके ही रोड पर आज करीब हमको लगता है 6-7 महीना से या उसके पहले भी नाला सड़क पर ही बह रहा है। और उधर से जितने भी मजदूर शहर में आते हैं और जो भी, तो उनको कितनी कठिनाई होती है वो मैं देखता हूँ। उसे जाता हूँ वॉकिंग के लिए, तो मैं देखता हूँ कि कितनी कठिनाई हम लोगों को तो होती ही है, बस्ती वालों को और लोगों को होता है। और एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बस्ती का या इस क्षेत्र का, उस जगह 2-3 डैम जैसा ऐस ला के जमा किया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है। उसको जब उठाया जाता है तो वो उठता है और हम लोग का घर भर जाता है। अगर ये 2-3 समस्या है, बड़ी को लेकर कोई लिखा पढ़ी आपने करा? लिखा पढ़ी तो
कुछ वहाँ के बस्ती समिति के जो लोग हैं वो लोग करते हैं और बात में नहीं की। वहाँ से सिग्नेचर करा के दीजिए ना, करते हैं, बस्ती विकास समिति है आप करके वहाँ से एक सिग्नेचर कंप्लेन कम से कम करके दीजिए, हम लोग ठीक है, क्योंकि लिखा पढ़ी करना पड़ेगा उससे। स्थानीय लोगों को ये मैंने बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन, बड़ा मुद्दा है। ठीक, नहीं जरूर एक किसी उनके यहाँ का फोटो भी करवा लीजिएगा जहाँ बता रहे हैं रोड में नाला पर जो बह रहा है उसको फोटो हाँ वहाँ पे सर के साथ चल जाएंगे तो उसको हाँ। तो बहुत बढ़िया कराएंगे। अब मैं आयुषी से आग्रह करूँगी कि वो आए और अपनी समस्या को प्रभावित आयुषी लगता है यंगेस्ट है, करें। सबसे यंगेस्ट। आज आपको महिला समिति के द्वारा महिलाओं के द्वारा ही समस्या रखा जाए। नहीं अच्छी है। हेलो माइसेल्फ आयुषी और मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली स्टैंडर्ड 12 की। और मैं ये बोलना चाहूँगी जब भी मैं स्कूल में आप मैं तारापुर पढ़ती हूँ और मैं जब भी ट्यूशन जाती हूँ एग्री को जाती हूँ बेसिकली यहाँ से मेरा जम्मू दुकान पे घर है। मैं जब भी जेमको से जाती हूँ मैं हमेशा पापा के साथ स्कूटी चला कर आती हूँ, पापा पीछे बैठते हैं और मुझे चलाना सिखाते हैं। और हमेशा रोड में देखती हूँ कि जितना भी जो अच्छा सा हाईवे टाइप बना है यहाँ जेमको में, इस तरफ फुटपाथ इस तरफ फुटपाथ, तो जो ट्रक लग जाता है बेसिकली और जितने भी लोग हैं वहाँ के रहने वाले वो सारा कचरा रोड पे फेंक देते हैं और वो सारा कचरा रोड पे आ जाता है बेसिकली। और ट्रक की वजह से मतलब वो जब भी बारिश आता है कुछ भी होता है तो वो बह के आधी रोड पे आ जाता है और बहुत अनटाइडी लगता है। और इसमें गलती सिर्फ गवर्नमेंट का भी नहीं है, हम लोग का भी है कि हम लोग कचरा फेंक देते हैं। तो हम लोग का भी बनता है कि वो ये मतलब हम लोग कचरा साफ़ करें, बट वो लोग पे ऐसे नहीं जागेगा मतलब कि हम लोगों को कचरा साफ़ करना। अगर आप लोग उसको मोटिवेट करेंगे बेसिकली न्यूज़पेपर में डाल के तो हम लोग को भी वो होगा कि हाँ ये देखिए ये साफ़ करवा रहा है तो हम लोग इसको अच्छे से रखते हैं। तो बस ये, और यहाँ पे जितने भी रोड्स गाड़ियाँ जाती है मतलब वो रोड छोटा हो गया बेसिकली, बहुत बड़ा गाड़ी जाता है ट्रक से, जितना भी मतलब बरोमाइंस में रोड बंद हो चुका है बेसिकली। तो वहाँ से जब भी गाड़ी जाता है तो एक्सीडेंट होता है 2-4। तो मैं भी देखती हूँ कि कोई लड़कियाँ गिर गई है, अपने पापा के साथ उनका डेथ हो गया है। सो इट्स बेसिकली वेरी डेंजरस और वैसा नहीं होना चाहिए कि वो सेफ्टी बरकरार हो। और गवर्नमेंट बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया है बट उसको मोटिवेट करने के लिए सिटीजन्स जाके हम लोग को और करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट कि वो रोड जो बना है वो जितना भी ट्रक्स बेसिकली ट्रक्स बहुत रैलिंग करता है सब जगह, नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, एक पूरे कंट्री में बेसिकली मैं बोलूँगी कि ट्रक्स का बहुत रैगिंग है। और उस पर कभी भी सवाल नहीं उठता है कि क्योंकि वो चीज़ वो दब जाता है बात कि ट्रक वाला है ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट कभी भी उस चीज़ को वो नहीं करता है कि मतलब वो गलत हो रहा है, वो हमेशा उस बात को दबा देता है ट्रक्स वालों को। और ट्रक्स वाले रैगिंग करते हैं, वो उसको गाड़ी को उड़ा देते हैं एंड दे डोंट केयर अबाउट इट। बस इतनी, थैंक यू सो मच। मैं आयुषी 2 बात पहले बता रही हूँ, तुम 18 ईयर्स की नहीं होगी तो तुम्हारे पास DL नहीं होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुम गाड़ी मत करो। मैं गाड़ी नहीं चला, मैं 18 ईयर्स की हूँ, DL बन गया है, DL नहीं बन गया मैं है तो सीखती हूँ। मैं बता दे रहा हूँ तो पापा को अरेस्टिंग हो सकता है। मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे तो कहीं भी चला रही हैं आप, क्लियर बात है। DL आपने अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई नहीं किया है तो आप मैंने हम लोग से संपर्क करिए, बहुत आसानी से DL बन जाता है। नंबर 1 तो पहला तो DL बना लेना है। हेलमेट पहनती हो कि नहीं ट्रेनिंग के? जब सीखती हो तो हेलमेट पहनती हो? नहीं पहनते हैं जनरली लोग, हेलमेट नहीं पहनते हैं। 2 ये बहुत मार्के वाली बात है कि और उसके लिए मैंने, और ऐसा नहीं गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट ने पनिशमेंट अभी ज़्यादा बढ़ा दिया है। पापा लेके जाते हैं कभी थोड़े के लिए नहीं, एकदम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है जब तक नहीं DL हो जाए। नहीं तो पापा आजकल मैंने पेरेंट्स पर केस हो जाता है, पेरेंट्स पर केस हो जाता है। पेरेंट्स को अब गवर्नमेंट में जो रूल आया है MBI का रूल, उसमें जो है मोटर व्हीकल एक्ट जो आया है ना, उसमें पेरेंट्स को अगर आप 18 विदाउट DL अगर है और बच्चा अगर 18 ईयर्स नहीं है तो उसके पेरेंट्स पर केस है, ये क्लियर है। ट्रक ड्राइवर्स पर भी पनिशमेंट अभी बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ट्रक ड्राइवरों ने बड़ी हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी कि नहीं ये मत करिए, और गवर्नमेंट को क्योंकि इलेक्शन था, वोट लेना था, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं ठीक है, लेकिन उसके लिए भी बन गए कानून। तो आयुषी जैसे बता रही थी ना कि लोगों को माइंडसेट भी सर यहाँ पे दोनों तरफ में आपका अगर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं तो सर कितना बड़ा ऐसा होता है कि मोबाइल छीन लेता है, गले से चेन छीन लेते हैं और एक्सीडेंट तो आए दिन होता है लाइट की वजह से। आप पे एक भी लाइट नहीं है, आप
अगर रामाधीन बगान से जितना भी घर का रूट पूरा आगे तक जाइए, पूरा हाईवे रोड तो हाईवे है, लेकिन दोनों तरफ गाड़ी खड़ा रहता है और लाइट एक भी नहीं है। ठीक है, रात में हम लोग फोटो करवा के फिर करते हैं। मैं ढोली बगान में रहती हूँ। वहाँ पर क्या है कि जब बारिश आती है, थोड़ा भी अगर 10 मिनट में बारिश आए, जितना पानी है, जितना कचरा है, सब हम लोग नीचे सब भर जाता है। 10 मिनट में मैंने पानी यहाँ तक आ जाता है, पूरा घर कभी भी थोड़ा ही पानी और ज़्यादा पानी आया तो लोग रात भर सुबह तक घर साफ करते हैं। इतना पानी यही समस्या है। तो पूरा यहाँ 10 मिनट पानी आ जाए तो पानी भर जाता है। ये ना आज से नहीं है, बहुत ही दिन से। मायका का कहाँ है? मेरा मैके सिलीगुड़ी, वेस्ट बेंगल। वेस्ट बेंगल सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की? আমি বাঙালি না, বিহারি। বাংলা বলতে পারি একটু একটু, আর একটা বাংলা সাবজেক্ট ছিল আমার। বাবার বাড়ি শিলিগুড়ি। तो वहाँ से यहाँ कितना अच्छा लगता है, क्या लगता है? अब मेरा वहाँ तो बहुत अच्छा ही है। वहाँ तो टी गार्डन है, हम लोग के घर सब जगह चारों ओर टी गार्डन है। हम लोग पापा मेरा इंजीनियर है, टी गार्डन फुलबाग टी स्टेट का। वहाँ पीटर बाबू जो मेन होता है ना, उसका ये तो वही हम लोग घर तो बीच में है, चारों ओर टी गार्डन है चारों ओर। उन्हें कुछ ये नहीं है। ऊपर में है क्या, मैंने दार्जिलिंग में है? नहीं हम लोग प्लेन एरिया, हम लोग सिलीगुड़ी मैंने हम लोग मार्केट है, हम लोग कॉलेज हम लोग पढ़ना निकले तो वहीं था। मैंने हम लोग आना मैंने हम लोग दार्जिलिंग तो हिल में जाएंगे, हम लोग सुबह निकलेंगे दार्जिलिंग शाम से घूम के चले आएंगे। हाँ, दार्जिलिंग हिल पर है, हम लोग प्लेन पर। तो अच्छा कहाँ लगता है ज़्यादा, यहाँ की वहाँ? ज़्यादा तो वहीं अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए। क्योंकि वहाँ दार्जिलिंग में बेसिकली रोड में घुसते साथ वो जो टी गार्डन का स्मेल है वो आता है, रिफ्रेशमेंट, सो इट्स लाइक बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो जहाँ रहता है उसका लोग वही अच्छा है। हाँ, तो अच्छा बनाना होगा, हम लोग को अच्छा मिलकर बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगली जो समस्या है वो प्रियंका है। यहाँ बिजली का अंडरग्राउंड पाइपिंग तो बहुत पहले से दे चुका है, लेकिन यहाँ हम लोग को पटरात में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत ज़्यादा बिजली हुआ तो शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ तो आपस में टकरा करके आग लग जाता है फिर से। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि कोई यहाँ से आए ना जाए, ना किसी को कुछ हो ना जाए, कहीं गाड़ी में आग ना लग जाए। तो ये बहुत 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 बड़ा समस्या है। अंडरग्राउंड हो गया, इसके बाद भी उभर आएगा। अंडरग्राउंड 6 बहुत साल पहले से पहले लगा हुआ काला वायर, नीचे 11,000 का भी हो गया है और 440-220 वाला भी पोल में लटका हुआ है। ये मतलब रघुवर जी के समय हो गया था। और अब कहाँ शिथिल हो गया कि हम लोग को पता चला कि ये काम करने वाला ठेकेदार भाग गया। तो जब पोल में लटक गया, हम लोग के घर तक है, तो बस खाली दे देना है, दे दीजिए और इसको हटा क्योंकि लीजिए। हम लोग घर के अभी सामने अभी में पेड़ पौधा है, बरसात में जब भी हवाएं चलती पेड़ होंगी, पौधा है तो उससे अक्सर बिजली निकलता है। अगर ये तो नहीं डर रहता लगता सर है। तो ठीक है, बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन आप पूरा डाला हुआ है, खाली कनेक्शन करना है। तो हम लोग भी रात को ऐसा हो जाता है तो सर हम लोग को बहुत देर तक जागना पड़ता है कि कोई इधर से गाड़ी ना जाए। इस बार तो सर हम लोग लाल कपड़ा लगा करके रोड पर रखे रात में 10-11 रीता महानंद जी अपना का अपना मायका बता दीजिए, कहाँ है मायका? सर मेरा मायका तो रजरप्पा, पापा मेरे सीसीएम में काम करते हैं। रीता जी को पहले बुला दीजिए, उसके बाद पहले वहाँ था। बता दीजिए। रीता महानंद हमारा समस्या है कि 12 शिक्षक स्कूल है और रोड में सफाई होता है, लेकिन थोड़ा सा मंदिर है, मंदिर के थोड़ा अंदर में स्कूल है, तो स्कूल सामने थोड़ा झाड़ू नहीं लगता है, तो कचरा रहता है, बच्चा लोग खेलता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। और फिर हमारा जो रोड का उस साइड में तो किसको टाटा घेर लिया है, कंपाउंड कर लिया है, तो रोड में सब कचरा डाल देते हैं सामने में, तो वो क्या होता है हवा में उड़ के सब रोड में आ जाता है। तो उसके लिए कोई डस्टबिन यदि हो जाता है ना, तो कुछ तो डस्टबिन में चल जाए तो उसका नीचे गंदगी ना हो, तो उसी के लिए आपका किस जगह मायका है? मेरा MGM हॉस्पिटल नाम से। आप लोगों को पता है कि नहीं कि महानंद लोगों ने ही ये पूरी बस्ती बसाई थी। ये जो बस्ती महानंद लोगों का ही जमीन पर ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ज़्यादातर महानंद लोग रहते थे।
ये जो महानंद बस्ती है ना, हाँ। इन्हीं के हस्बैंड। हाँ, वो पूरी बसाई वही नहीं, ज़्यादातर ज़मीनें जो थी वो महानंद लोग के पास रहती ज़मीनें थी, तो इनका मैंने ससुराल ह्यूम पाइप से यहाँ आ गई है, लेकिन इनका मैंने ठीक ठाक है ये, और अपने बस्ती को ठीक रखना है। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ये जो कचरा रखने बोल रही है ना, वो यही जो आयुषी जिस रोड की बात की है उसी के बगल में है। वो सर पहले तो ओपन था, पूरा बस्ती कचरा फेंक देता था, अब वो बाउंड्री हो गया। देखते हुए हाँ, तो बाउंड्री हो गया तो अब प्रॉब्लम है। दीदी स्कूल का क्या नाम विदेशी है? चचा, विदेशी। स्कूल का नाम आपका? विदेशी सिंह, राम विदेश सिंह नाम है, प्राथमिक लेकिन यहाँ के बस्ती के लोग हैं ना, बिहार से विदेशी सिंह होते हैं तो विदेशी सिंह पर चलिए। मेरा कहना है कि कहाँ का रहने वाला है? हम बिहार के रहने वाले कहाँ, बिहार कहाँ? बिहार में औरंगाबाद दाऊद नगर हम लोग का। बताइए। कहना ये है कि मास्टर साहब ये प्रोग्राम के सबसे पहले लोगों का आशीर्वाद देते कि ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम बराबर करते रहें और करते रहते हैं। इनका कोटि कोटि धन्यवाद। इन्हीं के देख के हम ही सीखे, तो हम BRF से रिटायर में पा रहे हैं। चंद कदम की दूरी पर हमारा घर है और हम अपना घर के सामने छोटा बगीचा बना दिए। थोड़ा आप लोग दर्शन किए, थोड़ा हमारा भी बगीचा देख के हौसला अफजाई करिए। जरूर चलेंगे, चंद कदम पर बहुत चलेंगे निश्चित। एकदम तनी देख लीजिए कि किस समय कैसे रिटायर किए? 12 में। 12 में रिटायर किए। अब पूरा समय मंदिर में और यहाँ देते हैं, सब देखते ही रहते हैं। मास्टर साहब है अगल बगल में, यही कहाँ से चाचा ढोल कहाँ कांटा कांटा ढोल लगाया चला। तनी देखिए, अब हमारा हौसला काम करने का और हौसला बढ़ जाएगा। हाँ? आप लोग तो नहीं दिए तो और हौसला बढ़ेगा। अपने मेहनत से किए, अपने मेहनत से, कोई किसी से सहायता, अपना मेहनत से काम सब देखिए। हाँ, और क्या बोले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अपना समस्या रखें। और आगे हाँ, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी एंड नमस्ते दीदी। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। अभी हम 10th का एग्ज़ाम दिए हैं जैक बोर्ड से। तो हम पहले सर के यहाँ पे कोचिंग करते थे। हम मनी फिट से आते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पीड ब्रेकर कम है, एकदम गिने चुने हैं, और वहाँ पे डंपर गाड़ियाँ चलती है, जिसकी वजह से रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और एक तो लाइट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है और गड्ढे हो गए, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। खेलने का मैदान है तुम्हारे इलाके में? नहीं, एक भी नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। वो बोलेंगे गड्ढे गड्ढे तो ठीक है, लेकिन खेलने का कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। ताली बजा दीजिए। अब बदलाव महिला समिति की तरफ से संध्या मैम अपनी बात रखें। ये समस्या केवल बदलाव महिला समिति ही नहीं, बल्कि आसपास के जो हमारी लगभग 20-22 बस्तियां हैं छोटी बड़ी मिलाकर, ये सभी महिलाओं की ये समस्या है कि ये बगल में हमारा जेमको मैदान, जहाँ की अभी डिस्को का कंपनी का फैलाने का काम चल रहा है, तो हम सभी महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ जाते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से पिछले सालों से ये शुरू हो गया कि कंपनी जो है वहाँ वेस्ट मटेरियल डंप करती, पहले लोगों का आवाजाही बंद हो गया, बच्चों का खेलना बंद हो गया। तो हम लोगों ने पिछले साल बड़े स्तर पर जब आंदोलन हो रहा था, तो हम लोगों ने बदलाव महिला समिति की तरफ से भी पूरी सक्रिय भागीदारी निभाई, और हम लोगों ने अपनी समस्या जो है कि कम से कम महिलाओं के लिए एक वहाँ पार्क बनाया जाए, महिलाओं के चलने के लिए, और बच्चों के खेलने के लिए भी पार्क की व्यवस्था, मैदान की व्यवस्था हो। और जो पेड़ काटे गए यहाँ से लेकर के आगे गोविंदपुर बढ़ने पर जो लाखों पेड़ कटे हैं, उसके बदले में कोई भी वैसा पेड़ लगाने का काम नहीं किया गया। पेड़ के सुरक्षित रखने का जो बात किया गया, वो भी मिश्रा बागान के रोड किनारे के कुछ पेड़ों को रोड के चौड़ीकरण के समय में केवल घसकाया गया, नहीं तो जो मेन जहाँ कंपनी का बन रहा है वहाँ ऐसे ही पेड़ों को काट कर हटा दिया है।
हम लोगों ने इससे संबंधित आवेदन एसडीओ ऑफिस में भी दिया हुआ है। तो मैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि आसपास में अगर ये पूरा कंपनी बन जाता है तो फिर तो कोई खुला मैदान है ही नहीं, बस ये प्रेम नगर एक छोटा सा पार्क है। और ऐसी स्थिति में महिलाओं के मॉर्निंग वॉक के लिए कोई जगह नहीं बच जाता है। तो मैं चाहूँगी कि प्रभात खबर के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला जाए कि इन सभी बस्तियों की महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए और बच्चों के खेलने के लिए एक छोटे से मैदान की उसी में व्यवस्था हो जाए। साथ में कंपनी का भी विस्तारीकरण हो, लेकिन इतनी व्यवस्था कम से कम कंपनी यहाँ के आसपास के लोगों के लिए करे। हाँ, ये हमारी मांग है। तो इस पर अगर प्रभात खबर के माध्यम से प्रकाश डाला जाए तो बहुत बहुत लाभ। अब मैं कार्यक्रम के नाम नहीं हो गया संजीव भारद्वाज जी से आग्रह किया है और फिर बातों को धन्यवाद। हम लोग कई जगह कार्यक्रम करने गए, जैसे सर ने कहा कि खुद के द्वारा तैयार किए गए इतना अच्छा सुंदर बाग बगीचा और एक उदाहरण, जैसे आपने एक उदाहरण सेट किया तो विदेशी चाचा ने उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने भी अपने घर के पास में बनाया और कितना दिल से बनाया। उनके शब्द जो बता रहे थे कि उन्होंने दिल से बनाया, भले ही कहीं से भी उन्होंने कुछ भी चीज़ें इकट्ठा की, जुगाड़ की, वो नहीं लाया। हम भी कहीं से पेड़ पौधा ला के ही उसको इसी तैयार करते हैं। आपकी मूल समस्या है सड़क पर सफाई, रोड जो ट्रक लगते हैं ये, और जो बिजली की समस्या है वो, ये 3-4 चीज़ें मेन हैं। इन पर हम तुरंत काम करेंगे और सोमवार को हम लोग जो अधिकारी हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज शनिवार ऐसे लोग छुट्टी को चले जाते हैं, कल रविवार है। और आज शाम को हम लोग उसका फ़ोटो भी कराने का प्रयास करेंगे, जो लाइट नहीं जलती है उस पर, और उसको पब्लिश करेंगे। और आपकी जो समस्या है उसको उठाने का प्रभात खबर शुरू से काम करता है, अभियान चलाता है और अच्छे से हम लोग करेंगे। आप सभी यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कॉल पर जुटे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना अच्छा माहौल दिया बैठने का और इतनी अच्छी सी बातें सामने निकल कर आई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसी आवाज़ बुलंद करते रहिए। चीज़ें तो ठीक होंगी, आज नहीं ठीक होंगी, कल ठीक होंगी, कल नहीं परसों, लेकिन ठीक होंगी, निश्चित तौर पे होगा और बढ़िया होगा। जरूर सर। और हम लोग इसीलिए महिलाओं को, खासकर महिला समिति के नेतृत्व में मतलब बैठक की आयोजन किए कि महिलाएं आगे आएँ, समस्याओं को रखें। नहीं तो जनरली मैदान वगैरह में होने में महिलाएं उतना उसमें भागीदारी नहीं तय कर पाती थी। इसमें थोड़ा सा मैं सतीश जी, ये थोड़ा आपका जो वाटिका है ना, थोड़ा सा इसमें हम वो बोलेंगे कि जैसे अशोक का पेड़ बहुत लगा है ना, इसके जगह कोई जो अपने जो इंडियन जो भारतीय जो पौधे हैं ना, वो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्री देता है, तो वो लगाना है आपको। मेडिसिनल जितना प्लांट आप लगा सके, जैसे अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल जिस जिस जगह लगा है ना, वो लोग उसको छाल को निकालते रहते हैं। अर्जुन की छाल है, बड़हर है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग लगाएंगे ना तो ज़्यादा वो बेहतर होगा। हाँ भैया, दीवार भी अपने जोड़े भी अपने ही से है ना। नहीं, बहुत बढ़िया सतीश जी ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते रहेंगे हमेशा। अब मैं कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने सर श्री सतीश कुमार जी को बुलाना थैंक यू मैम। सबसे बड़ा आभार तो प्रभात खबर का कि आज के संदर्भ में जब मीडिया के बारे में बहुत सारी विपरीत बातें उठती हैं, वैसे समय में प्रभात खबर, जब हम बच्चे थे, जब प्रभात खबर शहर में शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक देख रहा हूँ कि जन समस्याओं के लिए सदैव वो आगे आती रही है। और उसी का सुखद परिणाम देखिए कि प्रभात खबर खुद आपके पास आई है और बदलाव महिला समिति के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। तो सबसे पहले मैं प्रभात खबर टीम का, आदरणीय संजय मिश्रा सर, आपका हार्दिक आभार। आपके अखबार में इस बगान का पहले भी छपा है, अभी हाल फिलहाल कुएं के बारे में भी छपा, और उसका मैं बड़ाई भी करता हूँ कि आज के समय में कौन किसकी बड़ाई करता है, वैसे समय में आपने हमें अहमियत दी। संजीव भारद्वाज सर का क्या ही कहूँ, उनको मैं हर प्रोग्राम में देखता हूँ और एक मित्रवत व्यवहार, लगता नहीं कि आप अखबार से जुड़े व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े व्यक्ति हैं। और आपकी पूरी टीम, जितनी टीम यहाँ आई, और आपके आने से ये बदलाव महिला समिति की जो महिलाएं हैं
इस कार्यक्रम की विशेषता यही रही कि अक्सर पुरुष लोगों को मौका मिलता है, महिलाएं नहीं आ पाती हैं। तो हमारा प्रयास था कि हमारे समाज की प्रमुख महिलाएं जो हैं वो सब भी आएँ, वो भागीदार हों और आज उन्हीं की आवाज़ सुनी जाए। तो आप सभी माताओं का भी हार्दिक आभार कि आप यहाँ आएँ और ऐसे ही जब कार्यक्रम हो तो समय निकालिए। घर में बंधे हुए तो हम सभी रह जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम हम लोग अगर करें तो आप लोग ज़रूर आइए, आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे बलदेव सर आए, अतुल सूरदर्शी सर आए, आप लोग चाचा जी लोग आए, आप सबका भी हार्दिक आभार। और ये जितने भी मुद्दे रखे गए हैं अखबार के माध्यम से आएंगे। मैं अपनी तरफ से बस एक ही बात कहूँगा कि जिमको मैदान सर काफ़ी बड़ा मैदान था और लगभग 50-60 सालों से वो खेल के मैदान में यूज़ हुआ है और हम लोग मैदान संघर्ष समिति के एक सदस्य के रूप में इस अभियान से जुड़े भी हैं। तो हमें इतना पता है कि पिछले बार डीसी साहब के ऑर्डर से ये स्टे लगा मैदान में, लेकिन टाटा स्टील इस बस्ती के ही कुछ लोगों को अपना सदस्य बना के उनको कुछ हेल्प करके और हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र रच के और किसी तरह उसको ऑक्यूपाई कर रही। तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। पॉलिटिकल हम लोग एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं कि लेने से वो और बनस होता है। सामाजिक रूप से हम लोग कोशिश की कि 15-16 बस्तियों को जोड़ें और आंदोलन को मुख्यमंत्री तक ले गए। जिनके पास रखे वो सब हट गए। तो अभी और बस्ती वहाँ है, वहाँ के लोग जो है सामने में बाउंड्री करा लिए, आधा हो गया तब हम लोग को संज्ञान में आता, हम लोग वहाँ तक रोकें। और जैसा लक्ष्मी नगर में हम लोग के रिक्वेस्ट पर टाटा स्टील देती है तो हम लोग कोशिश किए मनाने का बस्ती वालों को कि आप मान जाइए और हम लोग रिक्वेस्ट करें। हमारा नहीं, हमें केस मुकदमा नहीं करना है, खेल के मैदान में टाटा स्टील देगी। दूसरे रूप में जाएंगे, केस लड़ाई करेंगे, राजनीतिक चक्र में फंसेंगे तो नहीं होगा। तो रुका है वो कुछ ज़मीन, अभी जो हम लोग को सूचना मिली है कि किसी तरह थोड़ा बहुत ज़मीन देने का वो प्रोपेगेंडा कर रही है। तो अगर ये आवाज़ मजबूत हुई और खेल का मैदान पर अगर जोर दे दिया गया ना सर, तो एक वरदान हो जाएगा। तो उस पर बस आप लोग की तरफ से प्रयास हो। तो एक बार फिर से पूरे प्रभात खबर टीम का आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम लोग का ऑफिस भारतवारी में है, कभी भी आप लोगों को समय मिले तो उधर से